सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अररिया सांसद की एक प्रतिक्रिया आई थी जिसमें उन्होंने कहा था अररिया एसपी की तबादले की बात वो कर रहे थे उसमें, और आज उनका तबादला भी हो गया एसपी मैडम का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर आज आप हमसे आज सवाल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, इनका स्टेटमेंट 14 का आया है। फिर दूसरे दिन पूरे पुलिस के जो लोग हैं उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने जो एसपी है उनकी तारीफ़ की है, और एसपी ने जो एक्शन लिया है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लिया है। कुछ न कुछ जाना था उन्होंने, तब जा कर के एक्शन लिया गया है। और जहाँ तक सांसद महोदय का स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो सांसद हैं वो पूरे अररिया के सांसद हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के सांसद हैं। और ये स्टेटमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष देते तो वो कुछ और बात होती, सांसद को ये स्टेटमेंट नहीं देना था। और जहाँ तक बात है कि ट्रांसफ़र करने की बात है, तो मेरे इन्फॉर्मेशन में जो है कि राज्यपाल के ज़रिए ये ट्रांसफ़र का सिग्नेचर पहले हो चुका था, उसके बाद सांसद महोदय का स्टेटमेंट आया है। और ऐसा नहीं कि अररिया एसपी का ट्रांसफ़र हुआ, इनके साथ साथ 16 अधिकारी का और ट्रांसफ़र हुआ है। और 17 ही की डेट में दूसरे महकमे जैसे IAS विंग है, जजेस विंग है, उनका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला है। जो सारी लेटर्स वगैरह आपके जब उनके साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अपलोड भी है। तो चूँकि एक प्रेशर होगा उनको अपना, चूँकि उनके वोटर्स होते हैं, तो इसी बीच में ट्रांसफ़र ऑर्डर सिग्नेचर हो गया। चूँकि MP हैं तो उनको इस बात की जो है मालूमात पहले से हो चुकी है, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि उनको पहले से पता था कि इनका ट्रांसफ़र होने ही वाला है। सर उन्होंने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी ने उन्होंने कहा था कि अगर इनका तबादला नहीं हुआ तो हम रोड जाम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ। और 2 दल और हैं जो अररिया में, उन्होंने ये कहा कि अगर तबादला होता है तो हम रोड को जाम करेंगे। इसको आप कैसे देखते? पहले तो मैं सांसद महोदय के बारे में कह रहा हूँ कि वो चूँकि कॉन्फिडेंट थे कि इनका ट्रांसफ़र हो ही रहा है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में इस बात को कहा कि अगर नहीं हुआ तो हम रोड जाम करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने कहा कि अगर हो गया तो हम रोड जाम करेंगे, तो उनको अज्ञानता थी, उनको इस बात की मालूमात थी ही नहीं। वो इस बात को अगर जानते तो वो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। सर अभी एक चीज़ और सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अमानतुल्लाह खान जिन्होंने CAA और NRC की अगुवाई की थी, वो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और शायद हो भी गए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? सवाल है कि हर इंसान का अपना फंडामेंटल राइट्स है। भारतीय जनता पार्टी भी जहाँ तक है तो वो आपको एक हिंदुस्तान की पार्टी है, और किसी के फंडामेंटल राइट्स का आगे कोई बाध्य नहीं है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अभी सर आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अररिया जिला का प्रवक्ता बनाया गया कांग्रेस कमेटी की ओर से। किस तरह से आप काम करना चाहेंगे सर? इसमें आप कैसे काम करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जो ज़िला अध्यक्ष हैं अनिल सिन्हा जी, मैं उनके गुड फेथ में काम करना चाहता हूं। और जो अररिया की संगठन है, इस संगठन में मेरे ज़रिए जो मजबूती हो सकती है, यहाँ जितने भी लीडर्स हैं सब हमसे सीनियर लीडर्स हैं। मुझे उनकी मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनके सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उनके साथ मिलकर इस संगठन के अररिया में मजबूती करने में पूरा सहयोग करूँगा।